महाराज जी, कब और कैसे पता चलता है कि ये हमारा आखिरी जन्म है? पेट भर जाता है तो किसी से किसका प्रश्न है। पेट भर जाता है तो किसी दूसरे से प्रमाणित नहीं करना पड़ता कि आप बताना जरा, हम छक जाएं तो नहीं। ऐसे ही जो भजन में डूबे रहते हैं, कोई वासना इच्छा नहीं रह जाती, किसी भी तरह के नवीन विषय भोगने की इच्छा नहीं, पूर्ण मन परमात्मा में एकाग्र हो गया, अब कोई चाह नहीं, तो जन्म मरण अपने आप मिट जाएगा। जन्म मरण दो कारण से होता है, एक चाह और दूसरी आसक्ति। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में आसक्ति और भोगों की चाह, यही हमारे जन्म मरण का हेतु है। जहां अचाह हुआ, निर्द्वंद हुआ, भगवत चिंतन में तन्मय हुआ, खत्म हो गया संसार का खेल। पर ये कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। निरंतर नाम जप करे और सब में भगवत भावना करे तो आसक्ति खत्म हो जाएगी, और भगवान जैसे हमें रखें वैसे हम संतुष्ट रहें तो हमारी चाहत मिट जाएगी। चाह मिट जाए और आसक्ति मिट जाए, बस खत्म हो गया। जन्म मरण इसी से खत्म हो। जब हृदय में कोई चाह न रह जाए, कोई भोग भोगने की इच्छा जागृत न हो, कोई मान प्रतिष्ठा पद आदि की चाह न हो, तो वही भगवान की प्राप्ति के योग्य हृदय हो जाता है। पर इसके लिए बहुत साधन करना पड़ता है, कोई ऐसा थोड़ी कि ऐसे हो जाएगा। हाँ, ब्रह्मचर्य से रहना, नाम जप करना, पवित्र आहार, पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय, सबके प्रति परोपकार की भावना, तब कहीं जाकर वृत्तियां आती हैं। इसीलिए लोग सत्य मार्ग से लुढ़क करके फिर पाखंड और दंभ में चले जाते हैं, क्योंकि ये चढ़ाई है, इसमें सब इंद्रियों को रोकना है। तो इंद्रियों को रोकना तो बहुत कठिन होता है। जो कामना हुई उसको दबा दो, सोई वीर हो जाओगे, महान वीर हो जाओगे। पर वो हमको दबा देती है कामनाएं। ऐसा लगता है तभी शांति मिलेगी जब जो हमारे मन में इच्छा आई उसकी पूर्ति हो जाए। और भगवान कहते हैं त्यागात शांति निरंतरम, इच्छाओं के त्याग से शांति मिलेगी। और हम समझते हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो शांति मिलेगी। इसीलिए इच्छाएं ही हमें जन्म मरण देने वाली हैं। भोगाशक्ति, शरीराशक्ति, लोकाशक्ति, धनाशक्ति, ये सब आसक्तियां भरी हुई हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि इन सब की आसक्तियों को बटोर कर मेरे चरणों में लगा दो, मुझे प्राप्त हो गए। जननी जनक बंधु सुत धारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसो धन जैसे। हो गया भगवत प्राप्त। भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, जो सब आसक्ति और ममता को भगवान के चरणों में। पर है बच्चा बहुत कठिन। कह देना, प्रवचन कर लेना सरल है और प्रवचन सुन लेना सरल है, लेकिन प्रवचन पे चल देना यही कठिन है। जो चला सो पहुंचा, जो चला नहीं तो केवल आप हमारी बात सुनकर दूसरों को सुना दोगे तो ये लगेगा कि आप बहुत धार्मिक हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन आपको कुछ स्थिति नहीं होगी। तो प्रायः पढ़ करके सुना देना या सुनकर सुना देना, इन दोनों बातों से स्थिति नहीं मिलती। पढ़ करके जो सुना है उस पे चल दो। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। सुनते ही उस बात पे चल दिए और खूब भजन, अच्छे आचरण, भगवान से प्रार्थना, तो भगवान हमें स्थिति दे देंगे, अचाह स्थिति। अब कोई चाह नहीं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। जिसे कोई चाह नहीं है तो उसका भगवान से सहज प्रेम हो जाता है, और जहाँ भगवान से सहज प्रेम हुआ तो भगवान उसके हृदय में आकर ऐसे बस जाते हैं जैसे कोई अपने घर में आके, निज गे हो, अपने घर में आकर के। तो बस अचाह और आसक्ति रहित होने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग और नाम जप। नाम जप नहीं करेगा तो फिर कुछ काम नहीं आएगा। नाम जप बहुत जरूरी, खूब नाम जप करो। वो स्थिति होती है अचाह अनासक्त, तो अपने आप अनुभव में आ जाता है मेरा आखिरी जन्म है। ऐसा थोड़ी होता है कि अनुभव नहीं होता, अपने को अनुभव हो जाता है हमारा काम हो गया, हमारी जीवन मुक्त स्थिति आ गई, वो अपने आप अनुभव में आ जाता है जी। और जैसे किसी की परीक्षा भी ली गई ना कि ये जीवन मुक्त है कि नहीं, तो बस चाह वाली बात और आसक्ति वाली बात देखी गई। एक बार श्री भगवान परमहंस सुखदेव जी महाराज जब ब्रह्म तत्व का अनुभव हुआ, जो जन्म मरण का नाश करने वाला है,
तो अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के पास गए और कहा, प्रभु जो मुझे स्थिति प्राप्त है, क्या यही स्थिति जीवन मुक्ति स्थिति है? तो उन्होंने कहा, ये बात जनक जी के पास जाओ, वो तुम्हें बताएंगे। तो श्री सुखदेव जी गए, कई बार एकांतिक में सुनाया है। तो द्वारपाल ने जाकर के बताया कि महाराज परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी आए हैं। त्रिकालज्ञ जनक जी, तीनों काल का ज्ञान रखने वाले थे, भूत भविष्य वर्तमान। तो समझ गए कि भगवान व्यास देव जी ने जीवन मुक्ति स्थिति के लिए भेजा है कि जीवन मुक्ति स्थिति प्रमाणित कर दो। तो जनक जी ने कहा, 7 दिन तक कोई उत्तर मत देना। तो अब जैसे कोई खड़ा है, अगर 7 मिनट भी खड़ा है तो बार बार कहता ना कि यार नहीं मिलना तो आप हमसे बता तो दो, अब थोड़ा चिड़चिड़ाहट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। लेकिन 7 दिन तक इंतजार करना और कोई उत्तर न मिलना, पर वैसे ही खड़े रहे, शांत शांत एकदम। जनक जी रोज पूछते, आज क्या है? बोले, महाराज जैसे पहले दिन आए थे वैसी ही आज स्थिति है। 7 दिन तक कोई नहीं। आदमी नाराज ना हो जाए, यार ना कोई उत्तर दे रहे हो, ना कुछ हमें खड़े किए हो, आदमी ऐसे बड़बड़ाने लगे, कुछ नहीं, शांत। 7 दिन 7 रात। इसके बाद महलों में भेजा। और जो नवीन अवस्था की दासियां थी, सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था, दिगंबर, भगवदानंद में पूर्ण, वस्त्र धारण नहीं करते थे। 9 युवतियां सेवा कर रही, रोज की रोज सूचना। जनक जी पूछते, उन महापुरुष के शरीर में, मुख में किसी भी तरह की कोई हरकत? तो उनका जैसे गेट में खड़े थे ना, वैसे युवतियों के बीच में भी वो खड़े। 7 दिन 7 रात्रि युवतियां सेवा में रही। देखा, ना आसक्ति और ना कोई चाह। जनक जी आए और आरती उतारी और कहा, आप जीवन मुक्त हैं, पूर्ण हैं। ये अचाह और अनासक्त ही जीवन मुक्ति है। अब ये कितना कठिन है चाह रहित होना, आसक्ति रहित होना, पर भगवान का नाम सब कठिनताओं को मिटाने में समर्थ है। इसलिए खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। हर स्थिति मनुष्य को ही प्राप्त होनी है। हम लोगों के लिए इतनी स्थिति बनाई गई है, चाहे अध्यात्म की हो, चाहे जो भी स्थिति हो, हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के बच्चे हैं, बस खूब नाम जप करें। बिना नाम जप के तो बातें बातें रहेंगी, काल के प्रवाह से नहीं बच सकता कोई। नाम जप किए बिना काल के प्रवाह से नहीं बच सकता। जीवन मुक्त होने के लिए नाम है, बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पे।